गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये जो चैप्टर है एक फूल की चाह, क्लास 9th। तो ये चैप्टर हमने जूम क्लासेस के दौरान किया था, लेकिन कुछ बच्चे जो किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाए क्लास, तो उनके लिए मैं इस सारे चैप्टर को संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है। एक्चुअल में ये कविता है, लेकिन ये एक स्टोरी है जो एक कविता के रूप में कवि द्वारा लिखी गई है। तो इस सारी कविता को मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या बताया गया कि एक कोई शहर है जहाँ पे महामारी फैल गई है, जिसमें जो है ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या है, एक महामारी फैली है। जैसे आजकल हमारे कोरोना जो है, वो कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है। तो उस दौरान जो है काफ़ी छोटे बच्चों की जो है डेथ हो रही थी। उनकी जो माताएं थी वो रो रही थी, रो रो कर उनका बुरा हाल था। तो उसी की चिंता एक पिता को थी, उसकी बेटी का नाम था सुखिया। तो उसको भी अपनी सुखिया बेटी की चिंता थी। वो काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। वह अंदर टिक कर नहीं बैठती थी, हमेशा खेलने के लिए बाहर जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे जिस बात का डर था कि इसे कहीं बुखार ना हो जाए, इस महामारी का कोई असर ना हो, तो एक दिन ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो वो अपनी बेटी को जब उसकी बेटी जो है वो बुखार हो जाता तेज़, और उसको अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। तो उसकी बेटी जो है वो जो है बेहोशी में अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। तो उसका पिता उसकी इच्छा पूरी करने के लिए देवी के प्रसाद का फूल लेने के लिए एक पहाड़ी पर जाता है। वहाँ पर एक मंदिर बना है। उस मंदिर में प्रसाद लेकर जब वह वापस निकलने लगता है, तो वहाँ के लोग जो हैं, कुछ लोग वो उसे देखकर कहते हैं कि ये जो अछूत है, ये हमारे मंदिर में आकर इसने सारी पवित्रता जो है मंदिर की भंग कर दिया। तो इस आदमी को पकड़ कर पीटना चाहिए और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसको क्या था, उसको उसके पिता को पकड़ा और जो है उसकी बहुत पिटाई की, और पकड़कर कहाँ उसको भेज दिया, न्यायालय में ले गए। तो न्यायालय क्या था, किसे कहते हैं न्यायालय, जिसे हम कोर्ट कहते हैं, कचहरी कहते हैं। तो जो जब न्यायालय ले गए तो वहाँ पे क्या था, न्यायालय उन्होंने अदालत ने उसे 7 दिन की सज़ा सुनाई। तो 7 दिन की सज़ा सुनने के बाद उसे चिंता थी अपनी बेटी की। 7 दिन के बाद जब वो घर आया, उसने देखा कि उसके घर में कोई नहीं था। तो उससे ढूंढते ढूंढते वह कहाँ पहुँच गया, शमशान घाट में। ये जो हमारा पैरा है 94 पेज पे, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को। तो इसका मतलब क्या था कि वो घबराया हुआ जब घर पहुंचा, तो उसका जो है उसे अपनी बेटी जो है उसे दिखाई नहीं दी, क्योंकि वह जब भी आता था तो उसकी बेटी दौड़कर उसे लेने के लिए आती थी। तो उसको देखने के लिए वह मरघट को पहुंच गया। मरघट होता है शमशान घाट को। वहाँ उसने देखा कि उसकी बेटी को पहले ही उसको जो थे उसके बंधु उसको जला चुके थे। तो उसको लास्ट पंक्ति में ये जो 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, इसका मतलब अर्थ है कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले सका न हा, एक फूल का माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। तो वो अपनी है जो लास्ट पंक्तियों में उसे दुख होता है कि वह अपनी बेटी की जो इच्छा है एक फूल की, वो उसकी पूरी ना कर सका। तो ये मैंने शॉर्ट में जो सारा जो चैप्टर है, इसकी मैंने आपको एक स्टोरी जो है शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो आप इसे जो है एक बार फिर देखना। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी मुझको फ़ोन कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम जब जूम क्लास लगेगी तो वहाँ भी आप मुझसे इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो।